नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। सचिन पायलट ने दो टूक जवाब दे दिया है। आप जितनी बार भी पूछेंगे उतनी बार उनका अब एक ही जवाब आ रहा है कि वो राजस्थान से बाहर नहीं जा रहे हैं। वो राजस्थान में ही रहेंगे, राजस्थान की ही राजनीति करेंगे। और ये बार बार जवाब वो दे रहे हैं अशोक गहलोत को, सीधा सीधा। चाहे आप कान को इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, सीधी बात है कि सचिन पायलट जो है उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि वो राजस्थान के अंदर ही राजनीति करेंगे। और अब जो वो कहने लगे हैं कि रिपीट सरकार कैसे हो, कांग्रेस की सरकार वापस कैसे बने, इसके ऊपर वो अब बात कर रहे हैं। इसके ऊपर ही आला कमान का ध्यान वो फोकस कर रहे हैं। ये स्थितियां हो गई हैं। तो ये अशोक गहलोत और उनके समर्थकों के लिए बहुत निराशाजनक जो है सब्जेक्ट आ गया है कि बार बार वो ये कोशिश करते हैं कि सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर भेजा जाए। कभी वो कहते हैं कि चुनावों के अंदर उनको कोई दूसरे राज्य का प्रभारी बनाया जाएगा, कभी वो कहते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान के नहीं हैं, कभी वो ये कहते हैं कि सचिन पायलट एक पर्टिकुलर गुर्जर जाति के नेता हैं। तो आप अगर देखेंगे तो सचिन पायलट जो है, सचिन पायलट बहुत पहले से ये कहते आ रहे हैं। सचिन पायलट एक लंबे टाइम से कहते आ रहे हैं। और इस बार तो उन्होंने एक दैनिक भास्कर जो अखबार है, उसका ऑनलाइन पोर्टल है भास्कर.com, उसको दिया एक उन्होंने इंटरव्यू। और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया कि वो राजस्थान छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाले। इससे पहले भी उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर इस तरीके की बात कही थी। और इधर अशोक गहलोत का जो खेमा है वो लगातार आलाकमान के यहां भी कोशिश करता रहा ये सब कहने की कि सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर करो, यहां पर पता नहीं क्या बहुत बड़ा न्यूसेंस हो जाएगा या बहुत बड़ी पता नहीं क्या। सचिन पायलट एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरे हैं। देखिए, मैं आप कोई भी कुछ भी कहे, क्योंकि गहलोत की भी समर्थक हैं, तो अगर आप देखेंगे तो कुछ गहलोत के समर्थक मुझे ये कहते हैं कि आप सचिन पायलट का गुणगान करते हैं, आप सचिन पायलट के प्रवक्ता के रूप में हैं। ऐसा नहीं है, मैं सचिन पायलट का प्रवक्ता नहीं हूं। असल में मैं आपको वो यथार्थ दिखाता हूं। उस यथार्थ को देखने की और समझने की कोशिश कीजिए, इस शासन को समझने की कोशिश कीजिए। मैं अशोक गहलोत का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन इस शासन को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि इस बार अशोक गहलोत जो अपनी पारी खेल रहे हैं, ये एक तरीके से उन्होंने ये सोच लिया है कि उनकी आखिरी पारी है। और एक बार नहीं होता कि जैसे मिट्टी के घरौंदे टाइप बना रहे हैं, ताकि आने वाले समय में वो उसको बिल्कुल ऐसे साफ करके चले जाए, ताकि समय जो आगे वाला जो समय आए, जो भी आगे जो कांग्रेस के लिए लड़ने की कोशिश करे, तो अगले 5 साल तक तो उनको मौका नहीं मिले सचिन पायलट को कांग्रेस शासन को वापस लाने का। इस तरीके की स्थितियां राजस्थान में पैदा हो रही हैं। कैसे पैदा हो रही हैं, मैं बार बार अपने वीडियोस के अंदर आपको बताता हूं कि देखिए, यहां पर महिला आयोग नहीं है, इसका मतलब है आपको महिलाओं की फिक्र नहीं है। मैं बताता जाता हूं, अल्पसंख्यक आयोग नहीं है, इसका मतलब आपको अल्पसंख्यकों की फिक्र नहीं है। वरिष्ठ नागरिक बोर्ड नहीं है, इसका मतलब आपको वरिष्ठ नागरिकों की फिक्र नहीं है। युवा बोर्ड नहीं है, इसका मतलब युवाओं की फिक्र नहीं है। सरकार को बता रहा हूं मैं आपको, 3 साल हो गए हैं इन सब चीजों को देखते हुए। इसके अलावा जन अभाव अभियोग नहीं है। जन अभाव अभियोग का मतलब होता है कि पब्लिक ग्रीवेंसेस नहीं है, इसका मतलब है आपको पब्लिक की फिक्र नहीं है। ऐसे बहुत सारे, समाज कल्याण बोर्ड नहीं है, कैसे समाज कल्याण होगा। बहुत सारे ऐसे मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं। वृद्ध जन बोर्ड है, विप्र बोर्ड है, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। तो आप इन सब से समझ गए होंगे कि किस तरीके की सरकार चल रही है और किस तरह से सरकार चल रही है। ये सरकार केवल और केवल मंत्री नहीं चला रहे। आप कहीं ये सोच रहे हो कि ये सरकार मंत्रिमंडल चला रहा है, नहीं, ये सरकार चला रहा है सिर्फ प्रशासन। सिर्फ अशोक गहलोत अगर किसी को उपकृत कर रहे हैं तो वो हैं आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस लॉबी को। उनके लिए, या जो एमएलएज हैं जिनको उनका क्षेत्र में फंड मिला हुआ है, या जो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, या वो फंड के अंदर जो है उनका उलटफेर हो जाता है, केवल वो एमएलए उपकृत हो रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के। और आईएएस, आईपीएस, इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। आरएएस अधिकारियों के ऊपर कोई लगाम नहीं है। ईमानदार जो अधिकारी है वो तो परेशान है इस शासन में। ईमानदार अधिकारी परेशान है, क्योंकि जितने भी विधायक हैं ये अपने गलत कामों का प्रेशर उन स्थानीय अधिकारियों के ऊपर डालते हैं। मतलब बहुत सारी स्थितियां तो ऐसी बनती हैं कि बिना टेंडर के ही आप हमारे को वो दे दो, या कोई चीजें ऐसी है कि साहब 2 लाख रुपए की कोई मशीन आती है, उसको 5 लाख रुपए में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मैं आपको
मतलब यहां पर इस मंच पर मैं आपको, क्योंकि उन अधिकारियों के ऊपर गा जा सकती है, नहीं तो ऐसे बहुत सारे अधिकारी मेरे पास में सूचना भेजते हैं या इस तरीके की सूचनाएं हमारे पास में आती हैं जिसमें भ्रष्टाचार का बड़ा खेल हो रहा है, बहुत बड़ा खेल हो रहा है। ऐसे में आलाकमान क्या चाहता है? आलाकमान देखिए, आलाकमान देख रहा है केवल चुनावों को, उत्तर प्रदेश के चुनाव। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। प्रियंका गांधी वहां पर सक्रिय है, सरकार बना लेगी ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन हां पहले से ज्यादा प्रदर्शन करेगी। गुजरात के अंदर रघु शर्मा को लगाया हुआ है प्रभारी, पंजाब के अंदर लगाया हुआ। गुजरात से कोई खबरें बहुत ज्यादा छनकर नहीं आ रही हैं, आपने देखा होगा। गुजरात से बहुत ज्यादा इस समय उत्तर प्रदेश और पंजाब के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पंजाब के अंदर राजस्थान के हरीश चौधरी को लगाया हुआ है, जो राजस्व मंत्री थे, पिछले स्वास्थ्य मंत्री थे रघु शर्मा, उनको गुजरात लगाया हुआ है। ये सब कहने की बात थी कि सचिन पायलट को भी लगाया जाएगा, सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाएंगे या सचिन पायलट को तो बाहर भेजेंगे या सचिन पायलट का। लेकिन सचिन पायलट ने दो टूक सबको कह दिया है। इवन उन्होंने, देखिए सचिन पायलट है युवा नेता, सचिन पायलट है मास लीडर। अगर मास लीडर मैं क्यों कहता हूं आपको, और मैं ये बात इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि मैं पहले भी ये कह चुका हूं। देखिए, अगर गुर्जरों का नेता होता तो जहां पर गुर्जर जाति के लोग होते वहीं पर तो उनकी आवभगत होती। जहां पर गुर्जर जाति के लोग नहीं है, मैं कहा कि गंगानगर से लेकर के झालावाड़ तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक, सचिन पायलट जहां जाते हैं उनका जादू चलता है। राजस्थान के बाहर मुंबई में देख लो, कर्नाटक में देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, कहीं भी सचिन पायलट जाते हैं तो लोग उनके नाम से टूटते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनको हाथ लगाना चाहते हैं, उनके स्वागत करते हैं। यही बात अशोक गहलोत को हजम नहीं होती। यही बात कि इतना ज्यादा लोकप्रिय, क्योंकि इससे इतना ज्यादा लोकप्रिय आज तक राजस्थान में कोई नेता नहीं हुआ जो अशोक गहलोत के कंपटीशन में आया हो। देखिए, अशोक गहलोत के कंपटीशन में जितने भी पुराने नेता रहे, चाहे वो परशुराम मोरदिया रहे या सीपी जोशी रहे, जो भी मैं कह रहा हूं, जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने और जो इसके कॉम्पिटिटर अपने अशोक जी के कंपटीशन में आए, उन नेताओं का राजस्थान से बाहर कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं था। वो राजस्थान के अंदर तो लोकप्रिय थे, लेकिन वो पर्टिकुलर एक एक जगह पर लोकप्रिय थे। लेकिन आप देखो कि सचिन पायलट राजस्थान में ही नहीं, देश में लोकप्रिय हैं। बस ये बात जो है, ये बात हजम नहीं होती अशोक गहलोत साहब को, अशोक गहलोत साहब के खेमे को, कि यार इतनी लोकप्रियता कैसे हासिल की जा सकती है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है, ये तो जो लोग उनको पसंद करते हैं उनसे पूछिए। सर्वे के अंदर जब बड़े अखबार सर्वे करते हैं, बड़े चैनल सर्वे करते हैं, उसके अंदर मुख्यमंत्री की पहली पसंद के रूप में सचिन पायलट आते हैं। तो जैसे ही दैनिक भास्कर का सर्वे आता है कि भाई मुख्यमंत्री की पहली पसंद के रूप में सचिन पायलट हैं, तो अशोक गहलोत दैनिक भास्कर का नाम लेने लग जाते हैं बोल करके कि यार ये तो दैनिक भास्कर भी मैनिपुलेटेड करता है। कभी राष्ट्रदूत का नाम लेते हैं, कभी पत्रकारों का नाम लेते हैं, कभी किसी चैनल का नाम लेते हैं। मतलब उनको ऐसे लोग चाहिए अशोक गहलोत साहब को। उनको मेरा जैसा पत्रकार भी शायद हो सकता है अच्छा ना लगता हो, लेकिन वो कहते थे कि निंदक नीरे राखिए। मैं तो उनको सुनता हूं जो लोग मेरी बुराई करते हैं, लेकिन पता नहीं उनको ऐसा लगने लगा है, अशोक गहलोत साहब को ऐसा लगने लगा है कि शायद ये उनकी आखिरी पारी है। और इसके बाद में देखिए मंत्री पुत्र और जो पुत्र की बात आती है, तो उनका जो बेटा है वैभव जो है वो सक्सेस नहीं हो पाया, वो सक्सेस उनकी आ नहीं पाई। आपने देखा होगा वो राजनीति के अंदर सक्सेस नहीं हो पाए, तो उनको बैक डोर से लेकर के राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष कोई भी बाहुबली बन सकता है। कोई भी बाहुबली का मतलब होता है जिसके पास में पॉलिटिकल पावर हो, पैसा हो, दोनों वैभव के पास में है। पापा उनके जो है अच्छे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और पैसे की कमी होती नहीं है चीफ मिनिस्टर को। तो ये सब चीजों को मैनिपुलेशन करके उन्होंने आरसीए का अध्यक्ष पद ले लिया है। तो ऐसी स्थितियां राजस्थान के अंदर बन रही है। लेकिन आपको मैं फिर बता दूं, चलता चलता बता दूं, जाते जाते बता दूं कि आला कमान देखिए, राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई अभी तक, राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हुई। इसका मतलब आप सीधा सीधा समझिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि 3-4 नामों को लेकर के जो है, कुछ नामों को लेकर के वो हो रहा है, वो बैठ नहीं पा रही है, आपसी समझ नहीं बैठ पा रही है। तो जब आपसी समझ नहीं बैठ पा रही है तो फिर वो अजय माकन क्या कर रहे हैं?
जो प्रभारी महासचिव हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रभारी महासचिव का काम क्या होता है? प्रभारी महासचिव का काम क्या केवल अटैची ले जाना होता है? प्रभारी महासचिव का काम होता है कि वो सामंजस्य बैठाए दोनों गुटों के अंदर, और लिस्ट है अगर 4-5 नामों के ऊपर आपको लग रहा है कि मतभेद है तो बाकी की लिस्ट दे दो। तो प्रभारी जो महासचिव होते हैं उनका अजय माकन साहब जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, वो सामंजस्य नहीं बैठा रहे हैं, और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि वो तमाम चीजें कर रहे हैं शायद जो कि अशोक गहलोत को पसंद है। डिले जो टैक्टिस होती है अशोक गहलोत की, जो डिले करना किसी चीज को लेकर के, लेकिन आप कितना डिले करेंगे तो उससे कांग्रेस का मरण है। अशोक गहलोत तो ठीक है 2 साल और मुख्यमंत्री रह जाएंगे, अगले साल चुनाव होने हैं तो उनको तो पता ही है कि अगले साल तू आए या नहीं आए, अपने को तो 2 साल निकालने हैं, लेकिन अगली बार कांग्रेस नहीं आएगी। अगर माकन साहब आप इसी तरीके से करते रहे तो ये तय मानिएगा कि आप कांग्रेस के अंदर एक इतना बड़ा निराशा का वो करके जाएंगे, निराशा प्रवाहित करके जाएंगे। बहुत फर्क है। तो अगर आपने अपनी सक्रियता नहीं दिखाई, अगर आप भी अशोक गहलोत के जादू के फ्रेम में फंस गए तो कांग्रेस का मरण तो तय है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आम कांग्रेसी कह रहा है। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।